नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंद्रचूड़ के रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट के भीतर माहौल क्या है? कई बार सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब, उनको भी बेखौफ होकर के चिट्ठी लिख चुके हैं बलराज सिंह मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। और अधिवक्ता होने के साथ साथ वो संविधान और लोकतंत्र की अगर लड़ाई होती है तो उसको बड़ी जोरदार तरीके से आगे रखते हैं और लड़ते भी हैं। कई बार उनकी चिट्ठियों पर देश में चर्चा हो चुकी है, जो उन्होंने सीधे डीवाई चंद्रचूड़ को लिख डाली और सवाल उठाने में रत्ती भर संकोच नहीं किया, चाहे वो क्यों न सीजेआई हो। इस चर्चा में मैं उन्हीं को जोड़ रहा हूं, बलराज सिंह मलिक साहब। कंट्रोल रूम जोड़िए जरा, मलिक साहब को जोड़िए, मलिक साहब को चर्चा में लाइए। मलिक साहब जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। एक सवाल महत्वपूर्ण है, जरा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, अरविंद केजरीवाल की जमानत, उसकी टाइमिंग को लेकर के बड़ा मामला, बहुत मन में बड़ी शंकाएं हैं। 5 तारीख को ही, 5 सितंबर को ही सुनवाई कंप्लीट हो गई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 12 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन होता है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, यानी 12 के बाद कोई गठबंधन नहीं बन सकता। जब नॉमिनेशन आखिरी दिन है तो कोई गठबंधन नहीं बन सकता। 12 को जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन खत्म हो जाता है तो 13 तारीख को जमानत मिलती है। ये क्या खेल है? इसके पीछे आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप बेहतर बताएंगे, खेल क्या है? सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर वकीलों का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को करके 13 को फैसला सुनाती है, और 13 से पहले बीच में भी जब एक दिन पत्रकारों को भी लगा आज सुनाएंगे, उन्होंने कहा हमने तो वैसे कहा था मिलेंगे, फलाना दिन मिलेंगे, हमने ये नहीं कहा था फैसला सुनाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट को एक जमानत के मामले में 5 को सुन के आपको 13 को फैसला सुनाने की जरूरत है? पहली बात तो ये अपने आप में रॉन्ग मैसेज है पूरे देश में। आप कैसे कहोगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, हाई कोर्ट को, कि तुम बेल एप्लीकेशन सुन के इतना दिन पेंडिंग नहीं रख सकते, जब तुम ही गड़बड़ कर रहे हो? बाकी देश को कैसे रास्ता दिखाओगे? और फिर चीफ जस्टिस से ढिंडोरा पीटते हैं, देश के लोगों में हिम्मत होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जमानत नीचे होनी चाहिए, ऊपर कैसे आएंगे, और ये ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ओवर क्राउडेड है जमानत के केसों से। अरे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दम ही नहीं छोड़ा, दम ही नहीं बचा। पहली बात तो हाई कोर्ट के जज जिस तरह से प्रो गवर्नमेंट होते हुए दिखाई देते हैं या वो इस तरह की भाषा यूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वैसे डर जाती है। उनके अंडर में काम करना होता है, डिस्ट्रिक्ट जजों की हिम्मत ही नहीं। वो अपने आप को जज समझने के बजाय उससे पहले एक तरह से नौकर समझते हैं, जैसे हमें नौकरी करनी है, नहीं तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। बहुत सारे इसी चक्कर में रहते हैं कि कभी तीर तुक्का लग के हाई कोर्ट के जज ही बन जाए, कभी ना बने। तो इस देश में इस तरह चमचागिरी की प्रथा के हिसाब से ही प्रमोशन हो रहे हैं। और जो कर्मचारी जितने इस देश में हैं, जिनको मैं नौकर नहीं कहना चाहता, मैं उनको सबको सेवक कहना चाहता हूँ, भागीदार हैं वो व्यवस्था में। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का तो बेड़ा ही गर्क हो रहा है देश के अंदर, जमानत मिल नहीं रही। ये तो केजरीवाल है, यहाँ हाई कोर्ट आ गए, दिल्ली में कोर्ट थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर चक्कर काट के काफी वकील पेश हो सकते हैं, ये लोग फीस भी दे सकते हैं, बिना फीस भी अच्छे वकील पेश हो सकते हैं फ्यूचर में एमपी बनने के चक्कर में, बेनिफिट उठाने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों से कि इनके पैनलों पे आएंगे, बड़ी फीस कमाएंगे और इसकी वजह से और बड़े बड़े केस मिल जाएंगे। एक गरीब आदमी जिसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत कैंसिल होगी, वो काहे को जाएगा हाई कोर्ट और कहां चक्कर काटेगा सुप्रीम कोर्ट में? बेड़ा गर्क हो गया डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। इस देश के लोग, गरीब और आम आदमी जेल में पड़े हैं, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। हर स्टेट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। जिन जजों के दिमाग में फंडामेंटल राइट के लिए कोई जगह नहीं, प्रीएम्बल के लिए कोई जगह नहीं, मैं तो ऐसे जजों को कहूंगा नाम के जज हैं, ज्ञान के जज नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कोई भी हो। और ये जो जमानत मिली है 13 को, कि जब ये पता चल गया, क्या चर्चा है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस भुइया की जजमेंट आप पढ़ोगे, अलग से उन्होंने लिखी है, और दिन 200 पूरा क्लैश था कहीं ना कहीं बेंच के अंदर। क्या क्लैश था? वो आदमी कहता है, जस्टिस भुइया, अगर भाई ये जमानत देनी, उस पर कंडीशन लगानी, ऑफिस नहीं जाओगे, फलाने नहीं जाओगे, ये क्या? एक तरह से उन्होंने कहा। और दूसरा, कैसे लोगों को जेल में रखोगे कि प्रश्नों का जवाब नहीं देता? जो प्रश्नों का जवाब नहीं देगा उसका इसका मतलब सारी उम्र जेल में रखोगे? कौन से कानून में लिखा है? दिस इज नॉनसेंस। और इसके आधार पर लोगों की जमानत रोकना मामूल रखता है। ये तो पता नहीं चलता कि ऐसे लोग जज किसने बना दिए और कैसे बन गए लोग जज, इस मानसिकता के लोग। ये तो जुडिशियल सिस्टम के लिए खतरा है एक तरह से।
तो भुइयां की जजमेंट पढ़ के, उनका अलग से ऑर्डर जो पढ़ के, मुझे ये भी लग रहा कि अंदर भी कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ये था कि ही वाज, वो उनको लग रहा था कि मैं जमानत दूंगा, आपने नहीं देनी तो मत दो। पर मैंने, क्योंकि प्रेजाइड कर रहे थे मिस्टर क्या नाम, सूर्यकांत जज थे, वो सीनियर थे, तो हो सकता है उन्होंने शर्म के मारे, डिसिप्लिन के मारे वो नहीं कहा। नहीं तो ये तारीख जो खिसका के आगे करी है 23 कि अब इनका कोई समझौता नहीं कांग्रेस से हुआ और अब ये बीजेपी की वोट काटेंगे, हो सकता है इसलिए जमानत होगी। भुइयां तो क्लियर पहले से जमानत के मूड में था। 8 दिन लगते सुप्रीम कोर्ट के जजों को, कौन से फैक्ट्स पढ़ रहे थे वो? अरे यहाँ तो प्रिंसिपल की बात होती है, सिद्धांत की। बताइए भाई, आपको ये आदमी क्यों चाहिए? ये गवाहों को अब कैसे वो करेगा प्रभावित, या ये देश को छोड़ के कैसे भाग जाए? बताइए। दो बातें पूछनी होती है, आपको जमानत देनी होती है लोगों को, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। इसमें 8-8 दिन लगाना, इससे अपने आप पॉलिटिकल प्रेशर की बू आती है। चाहे प्रेशर था या ना था, लोग नहीं मानेंगे इस बात को था कि नहीं था। और इन चीजों के लिए कोई कहे एविडेंस दो, इस देश ने ठेका नहीं लिया एविडेंस देने का। ये देश अनुभव जो करेगा वो बोलेगा, चाहे वो चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलना हो, चाहे इस देश के प्राइम मिनिस्टर के या किसी और XYZ सीएम के। तो देश के लोगों को ने, मालिकों को आप नहीं रोक सकते। तो ये सारा का सारा जमानत का भी खेल, कंडीशन लगाना, आप सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे, फलाने जाएंगे। हम तो पहले विरोध किए थे। जस्टिस होका के एक बेंच में इस तरह का केस लगा है, उन्होंने लताड़ा है कि भाई किसने रोका है, कौन सा कानून है कि जेल में सीएम साइन नहीं कर सकता? एक सारा इंडिया वाला तो जेल में होता तो तुमने कंप्यूटर बिछा दी, उसके लिए ऑफिस लगा दिया। और सीएम के लिए जो लोगों ने चुना हुआ है, इसका मतलब यू आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यू आर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। इसका मतलब आपने ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों का गला घोट सकती है किसी बहाने से। आपको एक सीएम बना हुआ है, उसको साइन करने से कैसे रख सकते जो जेल में? अगर ऐसा कभी हुआ नहीं तो अब हो जाएगा, होना चाहिए था। तो ये सारी की सारी बातें से साबित होता है। जस्टिस भुइयां को मैं इस बात के लिए सल्यूट करता हूं। उन्होंने जो अपने उसमें लिखा दमखम से बातें जो लिखी हैं, वो सहमत हो गए। बेल पे तो दोनों सहमत थे, मगर वो तो अगर भुइयां के साथ जस्टिस सूर्यकांत चलते तो हो सकता था उनको ऑफिस में जाने का और उसका भी होना। दिस इज आल्सो रॉन्ग एज पर मी। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरह की बात करेंगे ऑफिस में? अरे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास सब कुछ, अब बचा क्या वहां ऑफिस में छुपाने के लिए? उनको काम क्यों नहीं करने देते? इसका मतलब आपको कोई समझ नहीं। यू आर नॉट ड्रिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू आर ड्रिवन बाय समथिंग एल्स। ये हिडन एजेंडा नहीं चलेगा जजों का भी, और जुडिशरी का इस देश में लंबा नहीं चल पाएगा। और फ्यूचर में नेम एंड सेम होगी जजों की, अगर इस तरह से माहौल चलता रहा इस देश के अंदर। बिल्कुल। और सवाल यही कि जब आप ऑफिस नहीं जाएंगे, दस्तखत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हैं, इसी के लिए आप बाहर जा सकते हैं कि जाइए और कांग्रेस का वोट काटिए। बस एक ही काम कर सकते हैं, बाकी कुछ और भी नहीं कर सकते। मैं एक और बता दूं, इससे वोट कटने वाली नहीं। वोट क्यों नहीं कटेंगी? समझ रहे लोग कि कौन वोट कटवा होगा, वोट किसके उससे कटेंगे। अरे क्यों कटेंगे? सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए, जो राइट टू एक्सप्रेशन को बचाने के लिए, जो लोग रास्ते में किले काटने का काम करते हैं, जो लोगों को बोलने नहीं देते, जो लोगों को झूठे मुकदमे बनाते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो लोग ड्रामेबाजी करते हैं, जो लोग मीडिया को बोलने नहीं देते, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया को गोदी में बिठाए हुए हैं। अब जुडिशरी को भी गोदी में बिठाने की जो कोशिश कर रहे हैं लोग, जुडिशरी को भी लोग कहने लगे, कुछ जजों का मैं यहाँ नाम नहीं बताना चाहता, लोग उनको कहने लगे गोदी जज। बताइए, दिस इज हैपनिंग इवन रिगार्डिंग टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको पूछना चाहे तो हम बता देंगे वहां पे ओपनली कि किन को गोदी जज कह रहे हैं। बाहर के लोग सर्वे कर लीजिए। ये शर्म की बात है इस देश के लिए। ऐसा बिहेवियर, ऐसा आचरण, ऐसे जज नहीं चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाइए, छोड़ के पीछा छोड़ो हमारा, तनख्वाह लेते रहो, रिटायर होकर अपने घर बैठो, वहां पर लोग गणेश पूजा जितनी करनी है आप लोगों को। और इससे वोट भी नहीं कटेंगे, ना कटनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस तरह के आज जो भी माहौल है उसको समझिए, उस अर्थमेटिक को। इनको अब दाग तो इन पे भी लग गया है, इनकी जमानत हुई है, ये बरी नहीं हुए हैं। इन्होंने भी किसान कानून की तरह हड़बड़ाहट में शराब पॉलिसी बनाई थी। क्या जरूरत थी इनको शराब पॉलिसी बनाने की? ये भी चोर है इस मामले के। अनडेमोक्रेटिक तरीके से, चालू तरीके से इसकी तरह की पॉलिसी बनाना, वो आप पार्टी हो, ये दूध के दूल्हे नहीं है। अब पैसा बेशक नहीं मिला हो उस तरह का, तो ये दे आर आल्सो क्रिमिनल ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों की भागीदारी करिए। आप पॉलिसी बनानी, चोरी क्यों करो ना, खुल के बताओ।
क्या पता समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको इससे भी अच्छी सलाह दे सके, अच्छी पॉलिसी बने, आपका रेवेन्यू भी बढ़े और आपको इस तरह की ठगी ठोरी का कोई चोर भी ना बताए। जमानत होना, बिल्कुल। ये कह रहे सत्ता की विजय हुई, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो आप वाले कह रहे हैं सत्ता की विजय, क्या घंटे की सत्ता की विजय हुई है? अभी तो आपकी जमानत, हम सब बोल रहे हैं जमानत होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे वो मर्डरर भी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे आपने तो आरोप थोड़े करोड़ों का होगा, इससे भी 10 गुना करोड़ों का भी आरोप हो। हम तो चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट है, लोगों को जमानत दो, ट्रायल उनकी अच्छी करो, उनको पकड़ो अगर उन्होंने अपराध किया तो। ये जमानत होने पे सत्य की विजय कहना, दैट इज नॉनसेंस इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो। इसे बेवकूफ मत बनाओ लोगों को। और जितना बीजेपी में भी है अकेले मोदी मोदी हर हर मोदी, उन्होंने पार्लियामेंट का रामलीला ग्राउंड बना दिया बेवकूफों ने। यहां पर भी एक ही है, इनके पास भी केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। अरे ये देश कहां पहुंच गया 21वीं सदी में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम राजा मानसिकता कौन सी चला रहे हो? देश जूते मार चुका 47 में। तुम हो किस केस की मूड़ी? तुम अपने आप को एक जनप्रतिनिधि समझो और सबको साथ लेके चलो। एक आदमी के भरोसे केजरीवाल दिल्ली को बचाएगा, देश को मोदी बचाएगा, या मोदी नहीं होगा तो राहुल गांधी बचाएगा, ये इस तरह से करना, इस देश को नपुंसक बनाने का काम मत करो। बी डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे याद करो, जो सामूहिक नेतृत्व की बात है, सबके मिलने की बात है, मानवीय व्यवस्था में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और लगातार एमएलए एमपीओ को ठेका नहीं मिल रहा, बहुत सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं, बहुतों को नॉलेज ही नहीं, बहुत सारे चंद दिनों में पैसे बना के ढेर लगा लेते हैं, फिर बोलने का राइट टू एक्सप्रेशन लोग अपने आप खो लेते हैं भ्रष्टाचार में शामिल होके। तो इन लोगों को भी ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद संविधान कहता है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेटिशन है, जिसमें जनता अपनी बात रख सकती है और वो बात पार्लियामेंट में डिस्कस और अच्छी हो तो उसके ऊपर कानून बना जाए। ये प्रोविजन है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ इस देश में, ना हो रहा, ना ये लोग करने दे रहे जो ठेकेदार लोग हैं। हरियाणा की जनता इसका जवाब देगी। आपने वक्त दिया और इस पर जी अब जुडिशरी पर भी देश की निगाहें बनी हुई हैं। आपने वक्त हाँ दिया, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद सर। हाँ पर हरियाणा की जनता को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक कोई भी टिकट विकट का तो मेरे को पता सारी पार्टियों में ऐसे ही हो रहा है, मगर टिकटें भी अगर गलत मिली है तो इस सबर का घूंट पीना पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए अपनी वोट ना कटने दें, अपनी वोट ना कटने दें। और वक्त का तगाजा है, जो वोट को जोड़ के सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे वो देश के हित में है, जो वोट को काटने का काम करेंगे वो उनके भी बाप हैं, सांप्रदायिकता वालों के भी। बिल्कुल, धन्यवाद बलराज सिंह मलिक साहब। और जुडिशरी जी भी अब नमस्कार। आगे के रडार पर लोगों की निगाह है। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।